अकेलेपन का दर्द, दिल छूने वाली कहानी। राहुल ऑफिस से आते ही अपने बाबूजी के पास जा रहा था। उसे सीढ़ियां चढ़ते देख निशा ने रोक लिया। आते ही ऊपर चले जाते हैं, पहले मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए, फिर ऊपर बाबूजी के पास जाइएगा। तुम चाय निकालो, बस 2 मिनट में आता हूँ। आज सुबह बाबूजी से मिलकर नहीं गया था तो वो बहुत बेचैन होंगे। अच्छा सुनो, बाबूजी की चाय। राहुल सीढ़ियाँ चढ़ते चढ़ते रुक गया। आपको क्या लगता है कि मैं बाबूजी का ख्याल नहीं रखती? ज़्यादा चाय पियेंगे तो उन्हें एसिडिटी हो जाएगी, फिर रात भर हम लोगों को ही परेशान होना पड़ेगा। निशा बेरुखी से बोली। राहुल बाबूजी के पास चला गया। बाबूजी के कमरे में पहुंचकर राहुल ने उन्हें आवाज़ दी। बाबूजी सो गए क्या? राहुल की आवाज़ सुनकर बाबूजी खुश हो गए। अब नींद कहाँ आती है बेटा, बस दिन काट रहा। ना जाने क्यों तुम्हारी अम्मा मुझे अपने पास बुलाने में देरी कर रही है। क्यों मेरे को छोड़कर चली गई? बाबूजी, अम्मा तो चली गई, अब आप भी मुझे अनाथ करना चाहते हैं? बेटा, शायद तेरे मोह ने मुझे बांध कर रखा है, वरना बेटा मैं यहाँ अकेले बोर हो जाता हूँ। मुझे कहीं नीचे शिफ्ट कर दो, तुम कहो तो नीचे स्टोर रूम में रह लूँगा। तुम सब आंखों के सामने रहोगे तो जीने की आस बनी रहेगी। अपने पोता पोती को अपने आंखों के सामने खेलते बढ़ते और प्यार से झगड़ते हुए देखने का सुख ही जीने की उम्मीद होती है। बाबूजी की आंखों में अकेलेपन का दर्द दिख रहा था, लेकिन राहुल नज़र चुराते हुए बोला, बाबूजी आप आराम कीजिए, मैं आता हूँ फिर आपसे मिलने। बाबू शायद राहुल की मजबूरी समझते थे, इसलिए अपनी सूनी आंखों से आशीर्वाद देकर उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा। नीचे कमरे में पहुंचते ही निशा तंज से बोली, आ गए अपने बाबूजी से मिलकर? तुमने बाबूजी के कमरे में उनके सुख सुविधा का पूरा ख्याल रखा, लेकिन फिर भी वो वहाँ अकेले हैं। तुम कहो तो बाबूजी को यहीं नीचे बाहर वाले स्टोर रूम में शिफ्ट कर दूँ? राहुल निशा की तरफ देखते हुए बोला। क्यों, उन्हें ऊपर क्या परेशानी है? जाकर दूसरों के घर में देखो कि लोग कैसे बुजुर्गों को घर के एक कोने में बिना सुख सुविधा के रखते हैं। मैंने सारा सुख सुविधा का सामान लगा कर दिया है। एक नौकरानी है जो सदैव उनकी सेवा में रहती है। अब और क्या चाहिए इस ढलती उम्र में उन्हें? मैं उन्हें नीचे नहीं रख सकती। तुम्हें ज़्यादा पिता प्रेम दिखाने की ज़रूरत नहीं निशा। सिर्फ कुछ दिनों के लिए बाबूजी को नीचे शिफ्ट कर देते हैं, उनका भी मन बहल जाएगा, प्लीज़। राहुल निशा को मनाते हुए कहा। निशा ने हाँ कर दिया। आज बाबूजी का चेहरा खिला हुआ था, क्योंकि अब उनके बच्चे उनके आंखों के सामने थे। बाहर का रूम होने से अब बाबूजी रोज़ सुबह उठकर टहलने चले जाते। बाहर खेलते तो बच्चों के साथ खेलने लगते। शुरू शुरू में निशा को चिढ़ होती, पर धीरे धीरे अच्छा लगा। बच्चे बाबूजी से पढ़ने लगे तो निशा को भी अपने लिए समय मिलने लगा। अब उसे भी समझ आने लगा था कि उसने बाबूजी को अलग करके बहुत बड़ी गलती की थी। जब राहुल घर आया तो देखा कि घर में मरम्मत का काम हो रहा है। उसने निशा से पूछा कि अब वो क्या बनवा रही है। निशा ने बताया, बाबूजी का कमरा ठीक करवा रही है। अब बाबूजी यही हम लोगों के साथ नीचे रहेंगे। बाद में निशा ने अपनी गलती की माफ़ी मांगी और बाबूजी ने माफ़ कर उन्हें आशीर्वाद दिया। आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी कहानी पसंद आई तो हमारी कहानी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और ऐसी कहानी सुनने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।